पिछले दिनों बड़हरिया के तेतहली गांव में हुए 3 युवकों की मौत के बाद पटना से राजद का शिष्टमंडल बड़हरिया के तेतहली गांव में पहुंचा और मृतकों के परिजनों से मिलकर उनको सांत्वना दी और सरकार से उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की। मृतकों के परिजनों से मिलने वाले में पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी, जिलाध्यक्ष परमात्मा राम, गोपालगंज के जिलाध्यक्ष रियाजुल हक उर्फ राजू और पूर्व विधायक नेमुतुल्ला अंसारी के साथ तमाम राजद के लोग मौजूद थे। उसके बाद बड़हरिया से लौटकर अवध बिहारी चौधरी के मकान पे सभी लोग पहुंचे, जहां पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया और उन्होंने मीडिया से क्या कुछ इस घटना को लेकर कहा, आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। आपका नाम क्या है जी? फातिमा खातून का नाम बोलो। फातिमा खातून। दल और सामाजिक विचारधारा में रहने वाले लोगों का जिसको पुरजोर तरीके से विरोध किया और प्रशासन मुख दर्शन बनी हुई है। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग प्रशासन को मजबूर करेंगे, उनको घुटना टेकना पड़ेगा और ये जो अपराधी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जो अपमानित किया और जो हमारे नौजवान की हत्या किया, उन लोगों को स्पिरिट ट्रायल करके और उसको सजा दे और फिर जो हम लोग आगे अपने मित्रों से राय मशविरा करेंगे, उनको किस तरीक़ा से जिनकी हत्या हो गई है 3 लोगों को क्या मुआवजा मिले, क्या नहीं मुआवजा मिले, ये हम ऊपर के नेतृत्व से राय मशवरा करके और अपनी रणनीति को तय करेंगे। और अगला कार्यक्रम जब ऊपर की जो हमारे तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने हम लोगों को भेजा है, उनसे मशवरा करने के बाद हम राज्य सरकार को विधानसभा में या जरूरत पड़ेगी तो हम रोड पर घेरने का काम करेंगे। बड़हरिया के थाना प्रभारी से विश्वास उठ गया है और देख ही रहे हैं, ताजिया का भी, मुहर्रम का भी जुलूस चल रहा है और कृष्ण अष्टमी का भी जुलूस चल रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में कोई व्यवस्था किया जाए, उस थाना प्रभारी के रहते लोगों को आशंका है और लोग निर्भीक नहीं हो रहे हैं, खास करके यह मुस्लिम समुदाय के लोग। तो उन्होंने कहा कि इस पर कार्रवाई के लिए हम एसपी आ जाते हैं तो उनको हम रिकमेंड करेंगे। ठीक बात है। मैंने कहा कि बहुत सारे महिलाएं घायल हुई है पुलिस के डंडे से और एफआईआर हुआ है, नाम भी आया है, अननोन भी उसमें बहुत सारे लोगों का है। सबको पकड़ करके जेल भी भेज दिया गया है, महिला भी जेल गई है। एक ठो तो जो एक लड़का जिनकी हत्या हो गई, एफआईआर लोगों ने किया, उसमें नेमिंग है, नेम्ड एक्यूज बनाया गया है, आप उसको अरेस्ट नहीं कर पाए। और दूसरा जो है केस कर दिए कि अननोन महिला लोगों का भी नाम और अननोन नाम भी उसमें दिया गया है। मैंने कहा कि आप जांच करिए, उस हत्या में जो एफआईआर हुआ है उसमें लोगों को पकड़िए, अरेस्ट कीजिए और जो सक्षम कानूनी कार्रवाई है उस कार्रवाई को कीजिए। दूसरा, जो आप अननोन एफआईआर किए हैं और उसमें नेमिंग नाजायज तरीका से लोगों का आया है, जांच करके उन लोगों को नाम को निकालिए। ये तमाम बात हम लोगों ने उनके रखा। जो भय का वातावरण, जो टेरर एक पैदा हो गया है, पुलिस के टेरर, तो इससे इलाके को मुक्ति दिलवाइए। यही सब बात हम लोगों ने कहा था। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज तो हमारे राष्ट्रीय जनता दल और माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के द्वारा जो प्रदेश से टीम भेजी गई है, इन लोगों ने मुझे भी कहा, हम लोग भी गए थे वहाँ और वहाँ से हम लोग देख दाख कर आए हैं। तो टीम है, टीम तो आई, आप लोगों के सामने रूबरू हुई और ये लोग अपना रिपोर्ट प्रदेश में देंगे
लेकिन अभी तक जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हुई है। हमारा एक ही बात कहना है कि कार्रवाई हो। कार्रवाई क्या हो? इसका जो है न्यायिक जांच होना चाहिए या उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए कि आखिर उन 2 बच्चों की हत्या हुई है तो उस हत्या का कारण कौन है और उसके जिम्मेवार कौन है। और उन गरीब परिवार के लोग हैं, सरकार उन लोगों को पर्याप्त मुआवजा देने का काम करे, पर्याप्त मुआवजा। आरजेडी के हम लोगों को कहना है कि कार्रवाई भी हो, हत्यारे पकड़े जाएं, और ठाकुर जी ने कहा कि स्पीडी ट्रायल चलाया जाए। सही बात है, इसमें तेजी होनी चाहिए ताकि इलाके में विश्वास तो हो कि हाँ भाई पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है। पुलिस से हम लोगों को यही कहना है, एसपी साहब से यही कहना है कि थाना प्रभारी जी का रोल क्या रहा है, इसकी भी वो जांच करें। नाजायज जिन लोगों को जेल भेजा गया है उन लोगों का कसूर क्या है, उस पर जांच करके कार्रवाई करें और एक शांत वातावरण बनाने के लिए अपने स्तर से स्वयं एसपी साहब इसमें जिम्मेवारी के साथ